नमस्कार छात्रों। आज हम लोग बीएड व डीएलएड पाठ्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल्यांकन के विषय में जानेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यांकन के चरण क्या क्या हैं, मूल्यांकन का क्या महत्व है या मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आइए जानते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना या जो भी गुण अथवा विशेषता है उसको आंकना या उसका असेसमेंट करना। मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात की जाए तो मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में मापन हमेशा समाहित रहता है। मापन व मूल्यांकन एक दूसरे से समानार्थी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। कई बार छात्रों के मन में इस बात को लेकर शंका रहती है कि ये दोनों शब्द एक ही हैं। मापन की अगर बात की जाए तो मापन किसी गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन है, जबकि उसका मूल्य निर्धारण या उसका मूल्यांकन जो है उस गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन की गुणवत्ता का निर्धारक या निर्धारण करता है। किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, इस प्रश्न का उत्तर मापन से प्राप्त होता है, जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण अथवा विशेषता की मात्रा किसी उद्देश्य की दृष्टि से कितनी संतोषप्रद है, इसका निर्धारण मापन मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि वह अंक कितने संतोषप्रद हैं या संतोषजनक हैं, इसकी स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन की विषय वस्तु है या मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन के संबंध में विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषाएं या इसको परिभाषित किया गया है। जैसे कि एन.एम. दांडेकर महोदय ने बताया है, एवेल्युएशन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल्स। अगर हम लोग इसको शब्दशः कहें तो मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो किस सीमा तक हम शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है शिक्षा में, उसे मूल्यांकन कहा जाता है। इसकी कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत करी हैं। जैसे रैमर्स का कहना है कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचारण लक्ष्य निहित रहता है या उसका लक्ष्य निहित रहता है। एनसीईआरटी के द्वारा भी या ये कहें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है या ये प्रक्रिया है जो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है इसके बारे में जानती है, तथा कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं इसके बारे में बात करती है, तथा शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, ये जानने का कार्य मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ऐसा एनसीईआरटी के द्वारा बताया गया है। अब हम लोग अगर डायग्रामेटिक वे में मूल्यांकन के प्रत्यय को समझना चाहें तो हम लोग सामने देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उसके बाद अधिगम की क्रियाएं या लर्निंग एक्सपीरियंसेस जितने होते हैं या शिक्षण बिंदु या पाठ को पढ़ाया जाना किया जाता है। उसके बाद हम लोग व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनके द्वारा या अधिगम क्रियाएं जो की गई हैं उसके द्वारा छात्र के व्यवहार में जो आ गए परिवर्तन है उन परिवर्तनों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों चीज़ों को जानने का, शिक्षण उद्देश्य कितने प्राप्त हुए यह जानने का, अधिगम क्रियाएं कैसी रहीं और व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ उसके बाद यह जानने का प्रयास मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। अगर हम लोग मूल्यांकन के चरण या स्टेप्स की बात करें तो हम लोग 3 तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। एवेल्युएशन की प्रक्रिया में 3 प्रकार के स्टेप्स या 3 चरण होते हैं, जैसे उद्देश्यों का निर्धारण, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण या परिभाषीकरण। दूसरा, अधिगम क्रियाओं का आयोजन, जो भी शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जा रहा है या जो भी आयोजित की जा रही हैं अधिगम क्रियाएं, वह दूसरे वाले स्टेप में आ जाता है। मूल्यांकन वाली प्रक्रिया में
जो भी छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए अधिगम क्रियाओं से, उनका मूल्यांकन किया जाता है। या एक तरीके से हम लोग कहते हैं परिणामों की प्रतिपुष्टि के रूप में प्रयुक्त करना है। जो भी परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग फीडबैक के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 प्रमुख स्टेप्स हैं। सर्वप्रथम विद्यालय, जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसके बाद अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना, यानी कि जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग पाठ पढ़ाएं, अगर हम स्पेसिफिक एक दिन के हिसाब से करें तो अधिगम क्रियाओं का आयोजन मतलब जैसे मैं क्लासरूम में गया कुछ उद्देश्य लेके, मैंने पढ़ाया और उसके बाद मेरा पढ़ाया हुआ कितना सफल रहा उसके लिए मैं लो मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन करता हूँ। अब हम लोग बात करें अगर मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्व की, के महत्व में हम लोग जान सकते हैं कि एक तो शैक्षिक निर्णय अध्यापक, छात्र व उससे जुड़े हुए सभी लोगों को शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता करने में इसका महत्व है। इसके अलावा शिक्षा के प्रमुख घटक वही अध्यापक, छात्र, प्रशासक, एजुकेशनिस्ट और अभिभावक सभी को शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति या सीमा किस प्राप्ति तक सीमा हुई है यह जानने में इसका महत्व है। शिक्षण कितना प्रभावशील है यह जानने में इसका महत्व है। इसके अलावा शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट करने में इसका महत्व है, या उद्देश्य किस प्रकार से स्पष्ट किए जा सकते हैं वह इसका प्रमुख महत्व है। इसके अलावा अध्ययन के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने में इसका महत्व है। शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में या जो भी प्रक्रिया हम लोग प्रयुक्त कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं, इसमें मूल्यांकन का महत्व है। छात्रों को भविष्य के लिए निर्देशन प्रदान करना या किस पाठ्यक्रम का वो चयन करें उनकी रुचियों के अनुसार, यह जानने में इसका महत्व है, मूल्यांकन का महत्व है। व्यवहारों की जांच करना, छात्रों की रुचियों को जानना, उनकी इच्छाओं को जानना, उनकी अभिक्षमताओं को जानना, इसी को हम लोगों ने व्यवहारों की जांच करना कहा गया है। तो इन सब में मूल्यांकन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अतिरिक्त मापन तथा मूल्यांकन से विभिन्न कार्यक्रम जो भी संचालित किए जाते हैं उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग मूल्यांकन के महत्व को समझ सकते हैं, या इतने बिंदुओं के द्वारा हम लोग मूल्यांकन के महत्व को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य और महत्व काफ़ी हद तक जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा और स्पेसिफाई हो जाएं, गहराई से सोचें, जैसे हम लोग अब छात्रों के और विद्यालय के बारे में सोचें तो वृद्धि और विकास में सहायता करना, छात्रों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया उसकी जांच करना, छात्रों के सीखने में जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उनको जानना व उनको दूर करना, बाधक तत्वों का ज्ञान करना, बाधक तत्व मतलब अवरोधों का ज्ञान करना या जो भी समस्याएं उनको आ रही हैं उनको जानना, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, मूल्यांकन के द्वारा हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान भी हो जाता है, प्रतियोगिता की भावना का विकास करना, छात्रों के बीच में प्रतियोगिता की भावना यानी कि स्वस्थ या सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना का विकास करना, छात्रों को अधिगम के लिए या सीखने के लिए प्रेरित करना। कई बार छात्र पीयर ग्रुप्स या अपने साथियों से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो उसके लिए सीखने के लिए वो प्रेरित भी होते हैं। कक्षा शिक्षण में सुधार करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री व योग्यता आधारित वर्गीकरण करना। तो मूल्यांकन में आज के लिए इतना ही। अभी के लिए धन्यवाद।